बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नारान का रास्ता मुनक़ता हो गया। बारिश ने तबाही मचा दी है। दरियाए कुल्हार में अब तुग़यानी आ गई है और सियाह जो है वो महसूर होकर रह गई है। 30 जुलाई 2024 को मनूर में वादी मनूर में जो वादी कगान में वाक़या है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि उसकी वजह से बहुत बड़ा सैलाबी रेला मांडरी के मकाम पर आया है। ये मनाजिर भी आप मांडरी के मकाम के ही देख रहे हैं, जहाँ ये रेला इतना बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुज़र रहा है। और मांडरी का वो मकाम जो पीछे बालाकोट से लेकर नारान तक की जो सड़क है उसके दरमियान में एक लोहे का पुल होता था, यहाँ पे वो भी ये सैलाबी रेला जो है वो बहा कर ले गया है और बहुत बड़ी तबाही हुई है, जिसकी वजह से अब नारान का जो रास्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। सियाह नारान के अंदर बिल्कुल महसूर होकर रह गए हैं। अभी जब तक मौसम की सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती तब तक वो सियाह वहीं रहेंगे। मांडरी जो है वो दरियाए कुनार पर वाक़या है और बालाकोट से लेकर नारान के रास्ते के अंदर आता है। बालाकोट के बाद केवाई आता है, जहाँ से शुगरान का रास्ता ऊपर जा रहा है, और उसके बाद आ जाता है फारस, जहाँ से शारान फारस का रास्ता ऊपर जा रहा है। उसके बाद आ जाता है जनाब जरेल और उसके बाद आ जाता है मांडरी। और ये हर इलाके के अंदर एक बड़ा नाला जो है वो ऊपर से नीचे दरियाए कुनहार के अंदर गिर रहा है, जिसके ऊपर लोहे का ब्रिज जो है वो रखा गया था। ये मांडरी वाला ब्रिज जो है वो पिछले साल भी डैमेज हुआ था, काफ़ी बसीदा हो गया था, लेकिन इस साल जब वो रेला आया पानी का तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका और पानी का बहाव जो है वो इतना तेज़ था कि इस भारी भरकम लोहे के ब्रिज को भी जो है वो बहा कर साथ ही ले गया। जो लोग तो अब अपना प्लान नारान जाने के लिए बना रहे थे वो अभी पोस्टपोन कर दें, अभी थोड़े दिन रुक जाएं। जैसे ही मौसमी सूरत हाल कुछ बेहतर होती है तब आप अपना प्लान बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ये पुल बहाल होगा मांडरी वाला, तो तभी आप नारान जो है वो जा सकते हैं। एक रास्ता है जो नारान का है वो अभी तक खुला है, वो बाबूसर से चिलास और चिलास से आगे बिशाम और फिर वापस जाएं आप वहाँ से, वो रास्ता जो है खुला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। या वहाँ से नहीं आते ज़्यादातर, वो सिर्फ़ और सिर्फ गिलगित जाने के लिए रास्ता इस्तेमाल होता है। तो जो लोग तो अभी प्लान बना रहे हैं वो अभी अपना प्लान ना बनाएं। इसी तरह की तबाही 2022 के अंदर सवात के अंदर हुई थी। जो 2022 का सैलाब आया था तो बहरीन में और कलाम के बाज़ार के अंदर इसी तरह के बड़े बड़े सैलाबी रेले जो है वो देखे गए थे, जिसके अंदर कलाम बाज़ार के अंदर हरीमून होटल था, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। ये उतना बड़ा सैलाब तो नहीं है, अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन काफ़ी बड़ा पानी का रेला जिससे जुज़वी तौर पर मकानों को, दुकानों को नुकसान हुआ है। यहाँ पे अल्लाह ताला रहम करे, यहाँ और जाने नुकसान से बचाए अल्लाह। लेकिन जो वीडियोस के मनाज़िर हैं वो वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि जिसमें मकानों को और दुकानों को जो है वो नुकसान हुआ है। वादी मनूर भी बहुत खूबसूरत वैली है। ये सैलाब आया तो लोगों को पता चला इसके नाम का कि वादी मनूर की भी कोई वैली है। यहाँ ऊपर बड़े बड़े सरसब्ज़ मेडोज़ मौजूद हैं, जंगल मौजूद है, उसी तरह झरने दरिया मौजूद हैं, लेकिन यहाँ का लोगों को अभी पता नहीं है। तो अब लोगों को पता चला है कि वादी मनूर भी कोई जगह है, तो यहाँ भी उम्मीद है तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर टूरिज़म बढ़ेगा, सियाहत बढ़ेगी। तो यहाँ जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का वैसे तो अज़ाला नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे सियाहत यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की के अब इम्कानात जो हैं वो हो सकते हैं। तो जिन लोगों को तो वादी मनूर का नहीं पता था तो वो वादी मनूर अब सर्च करें तो उनको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त जगह, जैसे कि शुगरान वैली है, जैसे कि और भी ये शारान फॉरेस्ट अभी एक्सप्लोर हुआ है। इसी तरह मनूर में भी बहुत ज़्यादा घूमने की जगह